नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्कियो वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग फाहियान द्वारा भारत में जो कुछ भी देखा गया उसकी चर्चा कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि फाहियान किसी धर्म विशेष से प्रेरित होकर के यात्रा नहीं कर रहा था। वो बात अलग की है कि फाहियान ने बुद्ध भूमि का परीक्षण किया और उसके अंदर एक यह भी लालसा थी कि वह देखे कि जहां से बुद्ध का धम्म प्रारंभ हुआ वहां पर बुद्ध के धम्म को मानने वाले लोगों की संख्या कितनी है। बस इतनी सी बात थी। बाकी फाहियान जहां जहां जा रहा था वो वहां पर आंखों देखी स्थिति या फिर जनता के द्वारा सुनी हुई बातें या फिर बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बताए गए कथा और प्रसंगों के विषय में लिखता जा रहा था। फाहियान की यात्रा की इस कड़ी में आज हम लोग बात करेंगे उस महत्वपूर्ण स्थल की, स्थान की, जिसके विषय में हमको पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी और उसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र के विषय में जो कुछ भी फाहियान ने बताया है, वहां पर जो कुछ भी उसने देखा है, चाहे वो अशोक द्वारा बनवाए गए स्तूप हो, चाहे वो संघाराम हो, महाविहार हो, थेरवादियों के संघाराम हो, महायानियों के संघाराम हो, या फिर कुछ और जो वहां पे पंथ के लोग रह रहे हैं वो लोग हो, उन सब के विषय में जो कुछ भी जानकारी फाहियान देता है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज फाहियान द्वारा प्रस्तुत किए गए पाटलिपुत्र के विषय में जो विवरण है उसको जानने के लिए आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। पुस्तक का नाम आप जानते हैं, बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा। इसके लेखक फाहियान हैं, अनुवादक इसके जगन मोहन वर्मा हैं, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा है सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कई सारी पुस्तकों का लेखन किया है। धम्म लिपि के वो अच्छे जानकार हैं, पाली और प्राकृत भाषाओं के भी अच्छे विशेषज्ञ हैं और एक अच्छा शोध करने के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा अज्ञात, डॉक्टर नवल वियोगी विलास, प्रोफेसर विलास खरात, ऐसे विद्वानों द्वारा लेखन का कार्य किया गया है। समय समय पर हम और लोगों की चर्चा करेंगे। फिलहाल हम फाहियान के द्वारा प्रस्तुत पाटलिपुत्र के विवरण को देखते हैं। फाहियान 399 से 414 ईस्वी के मध्य चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया हुआ था। यह परिमार्जित संस्करण है। फाहियान ने 27 नंबर पर पाटलिपुत्र का उल्लेख किया है। इसका पृष्ठ संख्या 125 है। तो हम बात करते हैं पाटलिपुत्र की। फाहियान कहता है कि नदी से उतरकर दक्षिण में 1 योजन चलकर मगध जनपद के पुष्पपुर, पाटलिपत्तन, पाटलिपुत्र अथवा आज का पटना में पहुंचते हैं। तो वह कहता है कि जो नदी है, संभवतः गंगा नदी होगी, उसको पार करके जब 1 योजन लगभग चलते हैं तो पाटलिपुत्र पहुंचते हैं। पुष्पपुर सम्राट अशोक की राजधानी थी। वह बताता है कि लोगों से पता चला कि पुष्पपुर जो है वो सम्राट अशोक की राजधानी थी। नगर में सम्राट अशोक का प्रासाद और सभा भवन है। तो फाहियान यह स्पष्ट कहता है कि पाटलिपुत्र नगर में ही अशोक द्वारा एक राजप्रासाद, जिसको हम राजभवन कह सकते हैं, वो और सभा भवन निर्मित करवाया था। और इसके विषय में पुरातात्विक खोजें किया था D.B. स्पूनर और A.L. वेडल तथा पटना विश्वविद्यालय और काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट पटना के विद्वानों द्वारा। तो उत्खनन कराया गया D.B. स्पूनर द्वारा 1912-13 में। कहां पर? कुम्भहार में। और इसी कुम्भहार में उत्खनन करते समय मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए, जिसमें अशोक से संबंधित स्तंभ की भी प्राप्ति हुई थी। तो
तो इसके पुरातात्विक प्रमाण मिल चुके हैं कि अशोक का राजप्रासाद पाटलिपुत्र में था। सब असुरों के बनाए हैं। तो वहां पे लोग बता रहे हैं एक मिथकीय आख्यान के रूप में कि इतना बड़ा राजप्रासाद और सभा भवन बना था जिसको असुरों द्वारा बनवाया गया था। यहां पर असुर का मतलब कोई डिवाइन असुर नहीं है। पत्थर चुनकर भीत या दीवार और द्वार बनाए गए हैं। सुंदर खुदाई और पच्चीकारी की गई है। ऐसा अब इस लोक के लोग नहीं बना सकते, अब तक वैसा ही है। वो कहता है कि इतना खूबसूरत अशोक का सभा भवन और राजप्रासाद है कि वो यहाँ के लोग नहीं बना पाएंगे। कुछ विशेष लोग ही ऐसे राजप्रासाद को बना सकते थे। राजा अशोक का एक छोटा भाई था, अरहत पद प्राप्त हुआ, गृद्धकूट पर्वत पर रहता था। तो उसको पता चला कि राजा अशोक का एक छोटा भाई था जो बौद्ध धम्म में अरहत पद को प्राप्त करता है और इसके बाद वह गृद्धकूट पर्वत, वही उसी जगह जहां पर तथागत जाकर रहा करते थे, जहां पे कुछ पूर्व बुद्ध भी रहे थे, वहां पर जाकर के वो रहने लगा था। एकांत और शांत स्थान में मग्न रहता था। राजा अंतःकरण से उसका सम्मान करता था। राजा ने चाहा कि आमंत्रित कर उसे घर लाएं और खिलाएं। पर्वत के एकांतवास के आनंद के कारण उसने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। तो जो अरहत पद प्राप्त करके गया हुआ भाई था वो अंततोगत्वा नहीं आता, उसको एकांतवास में ही आनंद आने लगता है। राजा ने भाई से कहा, निमंत्रण स्वीकार मात्र करो, नगर के अंदर पर्वत बनवाए देता हूं। वो कहता है कि यदि पर्वत पर ही रहना है तो एक काम करो, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो, नगर के अंदर आओ, मैं नगर के अंदर ही तुम्हारे लिए एक वैसा ही पर्वत, कृत्रिम पर्वत बनवाए देता हूं। तदनुसार भोज की सामग्री तैयार की गई। इसके बाद भोज की सामग्रियां तैयार की जाती हैं। सब असुरों का आह्वान किया गया। घोषणा या मुनादी कर दी गई कि कल के लिए मेरा निमंत्रण स्वीकार करो। तो इस तरीके से मुनादी की जाती है कि कल के लिए निमंत्रण स्वीकार करना है। यह भी बात आती है कि बैठने के लिए आसन नहीं है, अपना अपना आसन लेते आना। दूसरे दिन सब महासुर आसन के लिए बड़ी बड़ी शिला लेकर आए जो समूची दीवार के बराबर 4-5 पग लंबी चौड़ी थी। भोज हो गया तो असुरों ने बड़ी बड़ी शिला चुनवाकर पर्वत बनवा दिया। पर्वत के पाद या पृष्ठभाग में 5 बड़ी शिलाओं से एक गुफा भी बनवा दी जो 30 हाथ लंबी, 20 हाथ चौड़ी और 10 हाथ से अधिक ऊंची थी। इस तरीके से अशोक द्वारा एक पर्वत का निर्माण करवा दिया गया। उसके अंदर एक गुफा भी बनवा दी गई और फिर जाकर के लोगों ने भोज ग्रहण किया। ये दृश्य तब का है, बनाया गया है जब फाह्यान पाटलिपुत्र में गए हुए थे और उन्होंने अशोक के द्वारा बनवाए गए कई संघारामों और स्तूपों को देखा था। यहां दिया गया है 4वीं-5वीं शताब्दी के मध्य चीनी बौद्ध यात्री फाह्यान जब अपने 2 साथी यात्री भिक्षुओं के साथ पटना पहुंचे तो उन्होंने अशोक के महल अशोकाराम को चित्र में दर्शाई गई अवस्था में देखा था। तो इस तरीके से अशोकाराम विहार के विषय में बताया गया है कि फाह्यान ने उसको देखा था। ये वही अशोकाराम विहार है जिसमें बौद्ध संगीत के समय बहुत सारे भिक्षु आकर के रहे थे। एक महायान अनुयायी ब्राह्मण कुमार, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये वैदिक ब्राह्मण नहीं है बल्कि महायानी ब्राह्मण हैं। तो महायानी ब्राह्मण जो होते हैं इनको बमण कहा जाता है, समण और बमण। तो ये विद्वान भिक्षु हुआ करते थे। ऐसा ही एक ब्राह्मण
या बमण कुमार राध जिसका नाम है इस नगर में था। वह विशुद्ध विवेक और पारदर्शी ज्ञान संपन्न था तथा विमल शुद्ध आचार में रहता था। जनपद का राजा उसका गुरुवत आदर और व्यवहार करता था। बातचीत करने जाता तो सामने बैठने का साहस न करता। राजा भक्ति और श्रद्धा से कभी हाथ छूता तो छूते ही ब्राह्मण झट पानी से उसे धो डालता था। तो यहाँ पर ये कोई वैदिक ब्राह्मण की बात नहीं हो रही है, बल्कि बौद्ध धर्म में ही बमण और समण होते हैं। बमण विद्वान भिक्षुओं को कहा जाता है जो विशेष रूप से ज्ञान देने का कार्य करते हैं। 50 वर्ष से अधिक की आयु थी। सारे जनपद में उनका मान था। इस एक मनुष्य से बौद्ध धर्म की सर्वत्र विख्याति थी। अन्य धर्मावलंबी श्रमणों को छू नहीं सकते थे। तो उस समय का विधान था कि जो और धर्म के अनुयायी हैं वो श्रमणों को प्रायः नहीं छुआ करते थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई छुआछूत की बात आ रही है, बल्कि ये महायानी बौद्ध भिक्षुओं का अपना एक आचार है, अपना एक तरीका है। वो विद्वान भिक्षु हुआ करते थे, इसीलिए संभवतः वो थोड़ा सा दूरी बनाकर रखते होंगे। अशोक के स्तूप के समीप महायान का एक संघाराम बना है। तो बता रहा है कि एक महायानी बौद्ध भिक्षुओं का संघाराम बना हुआ है उस जगह जहां पे अशोक द्वारा एक स्तूप निर्मित करवाया गया था। वहां पर समीप में ही एक महायानी बौद्ध भिक्षुओं का संघाराम बना हुआ था। बहुत सुंदर और भव्य है। वो कहता है कि वह बहुत ही सुंदर और भव्य है। यही हीनयान का भी विहार है। तो हीनयानियों को विशेष रूप से थेरवादी कहते हैं। तो हीनयानियों का भी है, संघाराम महायानियों का भी है, और अशोक द्वारा एक स्तूप भी समीप में बनवाया गया है। एक ऐसे स्थान की चर्चा फाहयान कर रहा है जो पाटलिपुत्र में है। आज आपको पाटलिपुत्र में ऐसा कोई महाविहार, कोई ऐसा स्तूप दिखाई नहीं देगा। समय के साथ सब जमींदोज हो गए और कालांतर में सांस्कृतिकाइजेशन के क्रम में बहुत सारी चीजें एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित होती चली गईं। सब में 700-800 भिक्षु निवास करते हैं। तो इनमें मिलाकर के लगभग 700-800 भिक्षु निवास कर रहे थे। आचार विचार पठन पाठन विधि दर्शनीय है। चारों ओर के सन्यासी, श्रमण, विद्यार्थी, सत्य और हेतु के जिज्ञासु इस स्थान का आश्रय लेते हैं। तो पढ़े लिखे विद्वान लोग ही इन महाविहारों का आश्रय ग्रहण कर रहे थे। यहाँ एक ब्राह्मण कुमार आचार्य हैं। तो यहाँ फिर वही बात है, महायानी है और ये बमण कुमार हैं, ये आचार्य हैं। इनका नाम मंजूश्री है। तो मंजूश्री नाम के एक बोधिसत्व की भी बात आती है जो महायानी हैं। जनपद के सन्यासी, समण और हीयान या थेरवाद के भिक्षु उसे आदर की दृष्टि से देखते हैं और इस संघाराम में आते रहते हैं। तो बहुत सारे लोग संघाराम में आते रहते हैं और जो ये बमण कुमार हैं, मंजूश्री, इनको बहुत आदर की दृष्टि से देखा जाता है। मध्य देश या तत्कालीन भारत में इस जनपद का यह नगर सबसे बड़ा है। यहाँ एक निवासी संपन्न और समृद्धशाली है। दान और सत्य में स्पर्धालु हैं। तो जो संपन्न निवासी होते थे उनको श्रेष्ठी कहा जाता था। श्रेष्ठी, जिनको कभी कभी दक्षिणपंथी इतिहासकार वैश्य भी लिख देते हैं, जबकि वो श्रेष्ठी कहलाते थे, वैश्य नहीं। प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा होती है। दूसरे मास की 8वीं तिथि को यात्रा निकलती है। वो बताता है कि दूसरे महीने की 8वीं तिथि को यात्रा निकाली जाती है, जो कि एक रथ यात्रा है। 4 पहिए के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती है, जिसमें धुरी और हर्षे लग जाते हैं। तो पूरा रथ की योजना कैसे बनाई जाती है उसके विषय में फाहयान हमें बता रहा है। रथ 20 हाथ ऊंचा और स्तूप के आकार का बनता है। तो रथ भी जो है वो स्तूप के आकार का बनाया जाता था। ऊपर से
अंड भाग उसका अर्धगोल हुआ करता होगा। ऊपर से सफेद चमकीली ऊनी कपड़े मढ़े जाते हैं, भांति भांति की रंगाई होती है। देवताओं की मूर्तियां सोने चांदी और स्फटिक की भव्य बनती हैं। तो देवताओं का मतलब यहाँ भिक्षुओं से है। यहाँ पर कोई बौद्ध धर्म में ऐसे कोई सुपरस्टिशियस देवता नहीं होते। तो देव उन्हें कहा जाता था जो ज्ञान देते थे, और वो थे बौद्ध भिक्षु। ऐसे ही देवी उन्हें कहा जाता था जो महिलाएं भिक्षुड़ी थीं और जाकर के ज्ञान देने का कार्य करती थीं। तो अनेक प्रकार के भिक्षुओं के मूर्तियां बनाई जाती थी। रेशम की ध्वजा और चांदनी लगती है। रेशम की जो ध्वजा है वो बहुत ही सुंदर चांदनी जैसी लगती है। चारों कोने पर कलगियां लगती हैं। बीच में तथागत या भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है। तो भगवान बुद्ध कहना गलत नहीं है, क्योंकि भगवा, भगवान, भगवत ये सारे नाम बुद्ध के ही हैं। नरसिंह, महादेव, महाकाल ये ऐसे नाम भी बुद्ध के अभी हाल ही में ज्ञात हुए हैं तिब्बत के क्षेत्र से। तो भगवान बुद्ध की मूर्ति होती है और पास में एक बोधिसत्व खड़े किए जाते हैं। तो बोधिसत्व जो है वो बुद्ध का पूर्व जन्म नहीं है, बल्कि बोधिसत्व एक कल्पना मात्र है जो जातक कथाओं से निकलकर आते हैं। उनमें एक आदर्श गुण दिखाया जाता है और इन कथाओं को लिखा गया था समाज में नैतिकता फैलाने के लिए और एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए। चूंकि लोगों की आस्था बुद्ध पर सर्वाधिक थी, इसलिए बोधिसत्वों को बुद्ध से जोड़ करके देखा जाने लगा और यह कॉन्सेप्ट महायान शाखा का है। 20 रथ होते हैं, तो रथों की संख्या लगभग 20 होती है। एक से एक सुंदर और भड़कीले, सबके रंग न्यारे न्यारे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और रंग बिरंगे रथों को सजाया जाता था, जिनका आकार ऊपर से बौद्ध स्तूप की तरह दिखाई देता था। नियत दिन पर आसपास के सन्यासी, परिव्राजक और गृहस्थ एकत्रित होते हैं। जब ये रथ यात्रा निकलती है तो नियत समय पर आसपास के सारे परिव्राजक, गृहस्थ और जितने भी और पंथ के हैं, जैनी वगैरह हैं, वो सब यहाँ पर एकत्रित हो जाते हैं। गाने बजाने वाले साथ लेकर फूल और गंध से पूजा करते हैं। फिर ब्राह्मण आते हैं। यहाँ ब्राह्मण का तात्पर्य बमड़ है, यहाँ बमड़ है, आते हैं और भगवान बुद्ध को नगर में पधारने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो वैदिक ब्राह्मण होते तो वो तथागत बुद्ध को आमंत्रित नहीं करते। ये महायानी ब्राह्मण हैं, इसीलिए धम्म पद में बमड़ या ब्राह्मण वग्गो करके एक पूरा वग्ग ही दिया गया है और बताया गया है कि ब्राह्मण के क्या गुण हो सकते हैं। और बौद्ध धर्म में ब्राह्मणों का कॉन्सेप्ट महायान शाखा से दिखाई देता है। उसके पहले भी अशोक के लेखों में भी हमको समण बमड़ करके लेख मिलता है। कुछ विद्वान समण और बमड़ों को अलग मानते हैं, जबकि यह गलत है, क्योंकि समणचा बमड़चा नहीं लिखा है, बल्कि समण बमड़ लिखा है। इसका मतलब है कि समण बमड़ एक शब्द है। अगर समणचा बमड़चा होता तब वो समण और बमड़ हो जाते। इस तरीके से ब्राह्मणों का कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म में दिखाई देता है। बारी बारी से नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें 2 रातें बीत जाती हैं। सारी रात दिया जलता है। तो दिया जलाने का कॉन्सेप्ट या दीपक जलाने का कॉन्सेप्ट या अत्य दीपो भव का कॉन्सेप्ट बौद्ध धर्म का ही है, जिसका अर्थ है कि आप अपना दीपक स्वयं बने। आप किसी भी बात पर भरोसा कही सुनी बात पर मत करें। जो आपके ज्ञान की कसौटी पर खरा उतरे उसी को आप परम सत्य माने, वही सत्य के करीब हो सकता है। बाकी यदि आपने ज्ञान की कसौटी पे नहीं खरा उतारा, नहीं उसको समझा है, तो वह निर्णय आपका गलत भी हो सकता है और इस तरीके से भटकाव की स्थिति से दूर कर देता है बौद्ध धर्म और चित्त की बात करता है। गाना बजाना होता है, पूजा होती है। जनपद में ऐसा ही होता है। जनपद के वैश्यों, मैंने पहले ही कहा था, जो श्रेष्ठी थे, उनको प्रायः
दक्षिणपंथी इतिहासकार वैश्य लिख देते हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ ही हैं कि मुखिया लोग नगर में सदावर्त और औषधालय स्थापित करते हैं। देश के धनहीन, अपंग, अनाथ, विधवा, निसंतान, लूले, लंगड़े और रोगी लोग इस स्थान पर जाते हैं। उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है। वैद्य बीमार रोगों की चिकित्सा करते हैं। वे अनुकूल पथ्य और औषध पाते हैं, अच्छे होने पर ही जाते हैं। तो इस तरीके से जो यह उत्सव लगता था, जो रथ यात्रा निकाली जाती थी, कितनी बड़ी बात है कि 20 से अधिक रथ निकाले जाते थे, जिन पर अलग अलग तरीके के साज सज्जा दिखाई देती थी। और इस तरीके से वहां पर औषधि देने वाले लोग और अलग अलग तरीके से लोगों की सहायता करने वाले लोग आते थे। कितना अच्छा समय था जब फाहियान भारत आया था। सम्राट अशोक ने 7 स्तूप 84,000 स्तूप बनवाने के लिए खुदवाए। तो यह बात तो हम लोगों ने कई बार किया है कि जो 7 स्तूप थे तथागत बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर निर्मित थे। उनमें से अस्थि मंजूषाओं को निकलवा करके अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। राम गांव के राम स्तूप को नहीं उसने खुदवाया, क्योंकि वहां पर एक नागवंशीय व्यक्ति द्वारा अपनी श्रद्धा प्रकट करने की बात उससे कही जाती है, जिससे वह बहुत प्रभावित होता है और अशोक वहां से चला जाता है। तो 7 स्तूपों को खुदवाता है और 84 स्तूपों का निर्माण अस्थि अवशेषों पर करवाता है, जिन्हें हम धातु मंजूषा या धातु अवशेष भी कहते हैं। पहला महास्तूप जो बनवाया नगर के दक्षिण में 3 ली से अधिक दूरी पर है। तो जो पहला स्तूप बना वो पाटलिपुत्र में ही बनवाया गया, और उस पाटलिपुत्र में बताता है कि नगर के दक्षिण में 3 ली से अधिक दूरी पर चलने पे वह स्तूप पड़ता है। इस स्तूप के सामने भगवान बुद्ध का पद चिन्ह बुद्ध पद है। तो जो बुद्ध पद मिलता है प्रायः सांस्कृताइजेशन के बाद अलग अलग धर्म और पंथ के लोगों ने यह कहा कि ये उनके धर्म से संबंधित सुपरस्टिशियस किसी देवता के चरण हैं, जबकि सच्चाई ये है कि वो बुद्ध पद हैं। उसमें स्वस्तिक बना होता है, फूल बने होते हैं, उसमें कमल बना होता है और अलग अलग प्रकार के चिन्ह अंकित होते हैं, वो सभी बुद्ध पद होते हैं। इस विषय में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भी लिखा हुआ है अपने यात्रा विवरण में, जो उन्होंने 23 जिल्दों में प्रकाशित करवाया था सर्वे करते समय। तो वो बताते हैं जगह जगह बुद्ध पद प्राप्त होते हैं। वहां पर विहार बना हुआ है, तो वहां पे एक विहार भी बना हुआ है। द्वार उत्तर की ओर है। इस विहार का जो द्वार है वो उत्तर दिशा की ओर है। धम्म स्तूप के दक्षिण में पत्थर का एक स्तंभ है। तो अशोक द्वारा धम्म स्तूप के बगल में दक्षिण दिशा में एक पत्थर का स्तंभ भी लगवाया गया था। घेरे में 14-15 हाथ और ऊंचाई में 30 हाथ से अधिक है। तो ये घेरे में लगभग 14-15 हाथ और ऊंचाई में लगभग 30 हाथ से अधिक है। उस समय नापने का कोई ऐसा पैमाना नहीं था, तो हाथ से ही लोग नाप लिया करते थे लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई को। उस पर यह वाक्य अंकित है क्या? अशोक राजा ने जम्मू द्वीप चारों ओर से भिक्षु संघ को दान कर दिया, फिर धन देकर ले लिया। ऐसा 3 बार किया। तो अशोक ने भिक्षु संघ को दान में दिया था और ऐसा उसने लगभग 3 बार किया था। इसका उल्लेख उस स्तंभ पर अंकित है जो लगा हुआ है धम्म स्तूप के बगल में, और यह धम्म स्तूप पाटलिपुत्र में कहीं था, जो कि नगर के दक्षिण में 3 ली की दूरी पर बनवाया गया था। स्तूप के उत्तर में 300-400 पग पर अशोक राजा ने नेले नगर बसाया। तो एक नगर ही बसाया अशोक ने, जिसके विषय में फाहियान बताता है कि नेले नाम का एक नगर अशोक द्वारा बसाया गया है। नेले नगर में पत्थर का एक स्तंभ है, 30 हाथ से अधिक ऊंचा। इसके ऊपर सिंह है। स्तंभ पर खुदा है नगर बसन का हेतु वर्ष, तिथि और महीना।
तो इस तरीके से फाहियान ने जो कुछ भी पाटलिपुत्र में देखा था उसके विषय में अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है। फाहियान के इस विवरण से हम लोग गुप्त काल के पाटलिपुत्र के विषय में अनुमान लगा सकते हैं और कुछ चीजें उसने संघारामों में भिक्षुओं से सुन रखी थी, लोगों से सुन रखी थी। घूमते हुए जो कुछ भी उसको पता चलता था वो लिखता जाता था। उसके द्वारा प्रस्तुत यह नोट्स हमारे लिए एक वरदान की तरह है और जिसके आधार पे हम फाहियान के साथ साथ चल रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।